नंदी जी हमारे साथ देखिए देश के जाने माने कवयित्री भी मौजूद हैं, दो हमारे साथ। मैं वैसे तो ये जो रचनाएं हैं वो भी हमारे बीच में रख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप एक सवाल जरूर इनसे पूछिए। देखिए अनामिका जी, आप इनसे सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि अभी तक तो आप जवाब देते आए। क्या सवाल आप करना चाहेंगे? अगर आप अपनी शैली में करना चाहें तो और भी अच्छा होगा। मैं अपनी शैली में सवाल करती हूँ और मैं फिर वही बात कहती हूँ कि ये बिल्कुल ना समझा जाए कि मैं किसी पार्टी से सवाल कर रही हूँ। मैं इस समय सियासत में बैठे उन लोगों से सवाल कर रही हूँ, और बहुत अच्छी बात कही आपने, और अपनी शैली में ही करूँगी और आप लोगों को सुनना भी होगा। सियासत में बैठे उन सब लोगों से कहती हूँ जो लोग अपने अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान और पता नहीं अपनी किन किन बातों के लिए आपस में लड़ते हैं। जनता यहाँ से आपको बहुत विश्वास के साथ वहाँ भेजती है। मैं सबसे कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे मुखातिब नहीं हूँ, जितने यहाँ बैठे हुए हैं आपको संसद में भेजते हैं, आपको एक अच्छे ऊपर उस लेवल पे भेजते हैं। वहाँ जाकर के जब आपस में आप लोग ही लड़ते हैं तो हमें इससे हम किस बात से आश्वासित हों कि हमारा देश किन हाथों में है। तब मैं अपनी शैली में कुछ बात करती हूँ कि आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। आपस में अगर आपका, पिछले दिनों देखा कोई कागज़ फाड़ रहा है, कोई कुर्सियों पे चढ़ रहा है, कोई धक्का मुक्की कर रहा है। ये किस तरह की छवि देश में जाती है, कहीं से भी है। तब कहती हूँ, सोचा था पराधीन से अधिकार लड़ेंगे, अपराध से तो न्याय के आकार लड़ेंगे। खुददारी से पहुंचेगी जो आवाज हमारी, हर भय से बन के हौसले हथियार लड़ेंगे। टकरा के अगर आपका अरमान लड़ेगा, टकरा के अगर आपका अरमान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन सा ईमान लड़ेगा। आपस में अगर आपका इंसान ही बन कर के जो शैतान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। और अंतिम बात, जनता ने अपने बीच से जो खास चुना था, पतझर में जैसे कोई मधुमास चुना था। जाति धर्म से स्वार्थ से ऊपर समझ जिसे, अभी सबसे ज़्यादा जो देश में सुनने को मिलता है वो यही। हम लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं, मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, कविताओं के माध्यम से त्रस्त हो गए ये सुन सुन के, ये जात, ये स्वार्थ। तब कहती हूँ कि जाति धर्म से स्वार्थ से ऊपर समझ जिसे, भेजा जिसे संसद में वो विश्वास चुना था, वो भूल करके राष्ट्र का सम्मान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। आपस में अगर आपका खास सेगमेंट भी है उसमें जरूर आप, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक आ गए। वैसे तो नंदी जी श्रम परिश्रम पर बहुत भरोसा रखते हैं और कर भी रहे हैं लगातार, लेकिन किस्मत कनेक्शन भी जरूरी है चुनाव में। तो बिल्कुल, देखिए किस्मत कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपको लेकर चलते हैं खास सेक्शन में। आइए मंत्री जी हमारे साथ, और टैरो कार्ड आपके क्या कह रहे हैं ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, और आपका लक क्या कह रहा है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं मंत्री जी, तो आपने भी देखा होगा कि तमाम नेता जो है वो मंदिर के चक्कर लगाते हैं, टोने टोटकों में विश्वास करते हैं। सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि उनका विजय तिलक हो जाए। तो ये विशेष सेक्शन हमने रखा है अपने इस कार्यक्रम में। वाधवा जी हमारे साथ मौजूद हैं और टैरो कार्ड के जरिए बताएंगे कि आखिर आपका लक कह क्या रहा है। एक कार्ड चुनिए। दो कार्ड और निकालिए। क्या कह रहे हैं कार्ड्स मंत्री जी के? मंत्री जी के कार्ड्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि बहुत अच्छी न्यूज़ ऑन द वे है, और आप एकदम रेडी हो। जो आपका ये इलेक्शंस आ रहे हैं या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपने पूरी तैयारी कसी हुई है, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई आपको कहीं पे धोखा नहीं दे दे। मतलब आपके जो लोग हैं, या बहुत केयरफुल रहिए। बाकी सब कुछ आपके एंड से जो आपकी तरफ से है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है आप। तो क्या इस बार मंत्री जी और बम्पर वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना? दिख तो रहा है कार्ड्स में। देखिए मंत्री जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। टैरो कार्ड्स तो ये कह रहा है कि आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं।